जय हिंद दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप लोग के लिए रामबाण काम करने वाली है। देखिए आप लोगों को तो मालूम है कि जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें आप लोगों से गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कहा जाता है और प्लस में रेखांकित अंश के व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। और बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड यही लगता है, कहते हैं सर हम संदर्भ कैसे लिखे। कुछ बच्चे संदर्भ लिख भी लेते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें, ये तो बता दीजिए। तो आज की वीडियो में एक तरफ से समझिए तो सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा और सबसे बेहतरीन तरीका है। एक तरीके से आप समझो तो ये ट्रिक ही मान सकते हो आप, क्योंकि ये ऑल गद्यांश में कोई भी आपके सामने गद्यांश रख दिया जाए, आज किस तरीका से आप गद्यांश का संदर्भ और रेखाचित्र अंश की व्याख्या आप आराम से कर लोगे। ठीक है, देखिए ये मैं गद्यांश लिख कर रखा हूं। आप कहोगे सर ये कौन सी राइटिंग में लिख कर रखे हो, तो भैया देखो ये न्यू पेन अभी लिया मैंने तो उसके वजह से इसके थोड़ी राइटिंग थोड़ी खराब दिखाई दे रही होगी, तो क्षमा कीजिएगा, ऐसा समझ में तो आ ही रही होगी। देखिए ये दूसरा चैप्टर का है, जयशंकर प्रसाद के ममता चैप्टर का है। ठीक है, उसमें आपने ये गद्यांश को जरूर देखा होगा। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया है, रेखा को रेखा चिंतन किया गया है। अब इसको क्वेश्चन में कहेगा नीचे कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का व्याख्या कीजिए। तो देखिए पहले काम क्या करना, आपको आपके सामने गद्यांश दिए रहेंगे, आपको पूरा गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, आप गद्यांश को पहचान लीजिए कि हाँ ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे कि है भगवान, ये जो लिया गया ये ममता चैप्टर से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद के, पहचान गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर में जैसे सेम मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिक आपको पेपर में वैसा ही लिखना है। संदर्भ लिख के उसको अंडरलाइन कर देना है। अब आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्य खंड या खंड के जगह भाग भी लिख सकते हो, हिंदी गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आपको कोई भी गद्यांश दे दिया जाए उसमें आपको यही संदर्भ लिखना है। यदि मानिए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चैप्टर से लिया गया है तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर दीजिएगा, चैप्टर का नाम जो हो यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस लेखक का नाम और चैप्टर का नाम बदलेगा, नहीं तो हर जगह हर गद्यांश का संदर्भ जो होगा वो यही होगा। क्लियर है। अब आपके ऊपर है कि आप गद्यांश पहचान पा रहे हो कि नहीं कि किस चैप्टर से लिया गया है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं बहुत जल्द वो वीडियो बना दूंगा, जिस वीडियो को देखकर आप किसी भी गद्यांश को देखते पहचान जाओगे कि हाँ भैया इस चैप्टर से लिया गया है। तो कमेंट करना आप, ठीक है। तो संदर्भ आपको बस ये लिखना है, यहां से लेकर यहां तक याद कर लेना आपको बढ़िया से, बस लेखक का नाम और कवि का नाम को आपको परिवर्तित कर करके लिखना होगा। चलिए अब हम व्याख्या देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा आपको हार्ड लगता है, मेरा जैसे यही सबसे आसान है। देखिए रेखांश की व्याख्या करने का मतलब क्या, पहले वो समझिए। वो ये नहीं कहता भैया कि तुम क्वेश्चन बैंक से रट के आओ लिख के आओ, नहीं। यहां पर व्याख्या करने का मतलब है कि आप क्या उससे समझ पा रहे हो वो यहां पर लिख डालो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं पटना गया था और पटना से मैंने ये वो लेके आया, बहुत कुछ आपसे मैंने बातें किया। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था, जब मैंने आपसे कहा कि मैं पटना जा रहा हूं, तो आप मेरे प्रति क्या सोच रहे हो, वो जो आप सोचे हो उसकी व्याख्या करो। मैं आपसे कहूं तो आप वो बताने लगोगे। जैसे आपकी मम्मी कहेंगी कल रसगुल्ला बनेगा घर पर ही, सब किसी को अनलिमिटेड रसगुल्ला मिलेगा खाने के लिए, तो आप आज से ही कल का दिन को इंतजार करने लगोगे, कल के बारे में सोचने लगोगे, क्या कल कब आएगा, कल कब रसगुल्ला बनेगा, कल हम कब खाएंगे। तो जो आप ये विचार कर रहे हो यही व्याख्या होता है। ठीक है, तो आपको अंडरलाइन करके दे दिया गया है गद्यांश में कि लो यहां से यहां तक व्याख्या करो। अब यहां से यहां तक आप पढ़िए, आपके अंदर यहां से यहां तक जो भी चीजें सीख रहे हैं, जो चीज आपके अंदर विचार उत्पन्न हो रहा है उसको लिख डालिए, आपका व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखने का ट्रिक बताता हूं। जैसे यदि आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम है कि जो ममता है वो अपने पिताजी से कह रही हैं कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो ये जो है ये मैंने पढ़ा, अब मुझे जो विचार उत्पन्न हुआ वो यहां पर मैंने लिख डाला। देखिए मैं एकदम अपने मन से ये लिखा हूं, ना ही आपको कोई क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना ही आपको कोई बुक में मिलेगा। आप मिला लेना, कहीं भी मिला लेना, लेकिन इस बार भी फुल नंबर मिलेगा।
ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने। ममता के पिताजी के द्वारा घूस लेने पर ममता अपने पिताजी से कहती है। देखिए यहां तक मैंने कैसे लिखा, मैंने पढ़ा था इस चैप्टर को। हाँ भाई, ममता जो ममता के पिताजी थे वो घूस लिए थे, उसी की वजह से ममता जो थी अपने पिताजी से कहती है कि हे भगवान, आने वाले दुख के लिए, ठीक है, क्या है गद्यांश में, तब के लिए, आने वाले दुख के लिए इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के विरुद्ध कैसे पिताजी इतना साहस आप कर सकते हैं। तो ये मुझे सूझा, मैंने लिख डाला। कुल मिला के ये समझिए कि आपको जो विचार उत्पन्न हो वो लिख देना है, और मान लीजिए कुछ विचार भी उत्पन्न ना हो तब क्या करना है, तब आपको लिखना है। जैसा समझ जाइए कि जयशंकर प्रसाद का है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा कि लेखक कहता है, बस इतना लिखना है शुरू में, हर गद्यांश के ऊपर कहता है। इतना लिखने के बाद अब जहां से व्याख्या करने के लिए कह रहा है, वो यहां से कह रहा है यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक उठाइए और लेखक कहता है इसके आगे लिख डालिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है, और ऐसे ही आपको अपने पेपर में करके आना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।